हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HUL विच इज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड स्टॉक। जी हाँ, FMCG निफ्टी FMCG सेक्टर का ये स्टॉक है और बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, तगड़ा स्टॉक है। लेकिन देखिए, आज की जो गिरावट है, भले ही वो भारी हो चाहे हल्की हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन मतलब इससे होता है कि निवेशक जो है वो कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पर कि इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वही लेवल्स के बारे में, वो सारे लेवल्स के, वो सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ आज के दिन यानी कि 6 जनवरी 2021 के दिन आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या ओपन रहा, हाई लो क्लोज, जल्दी से मैं रिकॉल करूंगा फटाफट से आपके सामने। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लोज जो है बता देता हूँ। अपडेटेड क्लोज वाज 2417.30, लो वाज 2401.60, हाई वाज 2450 एंड ओपन वाज 2445.80। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज आज के दिन का। आई होप आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कैंडल फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, नाउ द प्रीवियस क्लोज वाज 2450.55। तो ये था प्रीवियस क्लोज। अब देखिए, आज की अगर हम परसेंटेज वाइज गिरावट की बात करें तो -1.46% की यहाँ पे गिरावट है। और वहीं पॉइंट वाइज बात करें तो 35.90 अप्रॉक्स 36 के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पर जिस चीज़ की बात मैं करने वाला हूँ, जो डिलीवरी पोजीशंस हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि अभी भी बहुत से सारे निवेशक जो हैं, यानी कि मास नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर और इन्वेस्टर्स जो कि इस लेवल्स पर भी अप्रोच करना चाहते हैं HUL को। अब इसका रीज़न क्या है? HUL के बारे में आप सभी को पता है कि HUL के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, इतनी बड़ी भारी भरकम ब्रांडिंग है। लेकिन हम अगर देखें तो HUL के साथ साथ ITC को अगर हम कंपेयर करें, इंडियन टोबैको कंपनी, तो उसकी भी ब्रांडिंग बहुत है। उसको उसकी भी मार्केट कैप को अगर बात की जाए, कंपेयर किया जाए HUL से, तो कहीं ना कहीं बहुत है। तो अकॉर्डिंगली उसका अगर हम उसको जज करें, इसको जज करें, तो दोनों में मास पोटेंशियल है, मास इन्वेस्टर्स कैरी करने की क्षमता रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं ITC जो है इस चीज़ में फेल है कि उसकी कंसिस्टेंसी, उसका जो आउटपुट, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स को या इन्वेस्टर्स को उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, आगे निवेश करने के लिए नहीं आगे आने देते। अब वहीं अगर हम HUL की बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, माफ़ करिएगा, तो यहाँ पर आप इसकी अगर बात की जाए तो इसके प्रोडक्ट्स, इसकी ब्रांडिंग, इसके शेयर प्राइस अकॉर्डिंगली देखा जाए तो हम कोई मैच ही नहीं ITC और HUL में। लेकिन फिर भी आज से विद इन नेक्स्ट अगर हम बोले तो 3 to 4 ईयर्स के अंदर माइट बी पॉसिबल कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है वो 3500 3800 के आसपास ईजिली मैं बोल रहा हूँ कि वो रहेगा, जिसमें इंक्लूड है आपके हेल्दी करेक्शंस, मास करेक्शंस। तो ये सारे इंक्लूड करने के बाद मैं विद इन 3 to 4 ईयर्स, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ग्रोथ है, जिस तरीके से इकॉनमी ग्रोथ है, निफ्टी है, अपना बैंक निफ्टी है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छे लेवल्स पर देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली वीडियो उन्हीं लोग के लिए है जो कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी आज इस दिन का स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड ऑलरेडी अपडेटेड है, नहीं देखा तो प्लीज़ आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख लीजिए कौन से स्टॉक्स हैं जिसको आप स्विंग में और जिसको आप पोजिशनल में कैरी कर सकते हैं। तो वो इन्वेस्टर्स जो पोजिशनल स्विंग प्ले करते हैं उनके लिए ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्ले करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में बिलीव करते हैं, उनके लिए यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। अब यहाँ 52 वीक हाई की वही बात करूँ तो 2614.30 का 52 वीक हाई था, विच वॉज मेड ऑन 8 अप्रैल 2020, एंड 52 वीक लो वॉज मेड ऑन 19 मार्च 2020 ऑफ 1757.30। तो ये था 52 वीक हाई और लो। अब आ जाते हैं सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस की। देखिए, यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड हुई आज के दिन 16,41,627, वेयर डिलीवरेबल क्वांटिटी वॉज 8,21,704। अप्रॉक्स अगर हम देखें तो 50% का यहाँ पर पूरी तरीके से डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि HUL जो है वो
अभी भी ऐसे लेवल्स रखने की, ऐसे अप्रोच रखने की हिम्मत रखता है जो कि अदर कोई स्टॉक नहीं रखता। अब तो ये तो हो गई कहने सुनने की बातें, लेकिन अब एक्चुअली टेक्निकल्स क्या बोलते हैं, टेक्निकल्स क्या देखते हैं वो देखते हैं। तो ये है एचयूएल का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट, नीचे है वॉल्यूम चार्ट और आप देख सकते हैं इसको। यहाँ हम अपन ऐड करेंगे सबसे पहले मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज ऐड कर लेते हैं 200 डेज़ का, ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि फ़िलहाल के टाइम में क्या स्थिति है, क्या वाकई अभी जो मार्केट है वो इसका सही चल रहा है। तो देखिए ईज़िली उसको आप देख सकते हैं, 200 मूविंग एवरेज जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा पोटेंशियल है उसके अंदर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लियर एक अच्छा खासा बेस जोन दिखा रहा है 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये इस केवल हम स्पेसिफिकली हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो इसमें ही नहीं, बाकी तमाम जितने भी स्टॉक हैं उसमें 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रोल जो है बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस लेवल्स को देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने कैरी किया और एक अच्छे तरीके का बेस जोन बनाया, एंड देन ये ब्रेक डाउन कैंडल, एंड देन अच्छा खासा पैनिक फॉल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रोल भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं बोलूँ तो आप इंस्टेड ऑफ पुटिंग लॉट ऑफ इंडिकेटर्स इन वन सेटअप, मैं बोलूँगा कि उसको जितना सिंपल रख सकते हैं आप रखिए, एंड देन ट्राई करिए कि अपने जो टारगेट है, अपने जो भी आपका ट्रेड है उसको सेटअप करने के लिए। अब यहाँ देखिए बात कर लेते हैं थोड़ा आज के दिन की। तो आज के दिन की अगर हम बात करें तो एज आई सेड कि जिस तरीके की डिलीवरी हुई है, डिलीवरी अच्छी है। डिलीवरेबल क्वांटिटी आपको देखने के साथ साथ मैं बताऊंगा यहाँ पे कि अगर आप कैंडल की सिचुएशन को देखें तो कहीं ना कहीं कैंडल की जो विक है वो नीचे साइड लॉन्ग टेल क्रिएट हुई है, ठीक है। बॉडी जो है वो थोड़े 70% बॉडी है, बट 30% कहीं ना कहीं विक जो है ये रिप्रेजेंट करता है, ये इंडिकेट करता है कि नीचे के लेवल्स पर अभी भी बायर्स जो हैं वो एक्टिवली बाय करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर एकदम वेरी शॉर्ट टर्म के हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि एकदम एकदम नियर टर्म शॉर्ट टर्म एकदम सपोर्ट की मैं बात करूँ तो ये जोन जो है वो आपका एक क्लियर मैं बोलूँगा तो सपोर्ट जोन क्रिएट होगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से वापस से नीचे भी आता है तो कहीं ना कहीं इस लेवल पर आके एक आपको अच्छी खासी लेवल का सपोर्ट इस जोन पर देखने को मिल सकता है, एंड देन वापस एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ये जो कंडीशन है ये फॉलो हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल के सिचुएशन में जिस तरीके की डिलीवरी है, जिस तरीके का कैंडल क्लोजिंग है, जिस तरीके का यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर कैंडल्स क्रिएट हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि नेक्स्ट कुछ दिन के साथ साथ आने वाले कुछ दिन भी ये स्ट्रॉन्ग जोन में रह सकता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको किस लेवल पर, इसीलिए मैंने बता दिया कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो भी, उनके लिए भी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत इंडिकेट कर दिया हूँ कि जो सपोर्ट है वो इस जोन का है। तो ये जोन भी है वो ध्यान में रखें, और जो रेजिस्टेंस है वो भी आप ध्यान में रखें कि जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं ये पूरा ये जो जोन है वो क्रिएट होगा। और रेजिस्टेंस के लिए अभी समय है, रेजिस्टेंस जोन जो है अभी हमको अप्रोच करने के लिए समय है। हालांकि हम ज़रूर, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ज़रूर जिस तरीके का मार्केट है वी कैन ईजिली अप्रोच 2500 लेवल्स। भले वहाँ पर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिले, लेकिन तब तक के लिए एक अच्छा खासा हम जोन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर लॉन्ग टर्म अगर मैं यहाँ बोलूँ तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन निफ्टी 50। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 ईयर्स, माफ़ करिएगा, एक अच्छे रिटर्न और एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है एक रिटेल इन्वेस्टर्स को या और भी बड़े निवेशकों को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।